तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में आपके बोर्ड के अंदर थोड़ा सा ये बाद में सीबीएसई बोर्ड में बहुत पहले आता है। हम पढ़ रहे हैं क्या महाराष्ट्र बोर्ड, तो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर ये टॉपिक थोड़ा सा लास्ट में मिलेगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन उसको असल में पहले पढ़ना चाहिए। क्यों? देखो अभी आगे बहुत सी चीज़ें को करना है, कैलकुलेशन करना है, एरर वगैरह पढ़ना है, तो वहाँ पे क्या होगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ को बहुत पहले पढ़ाया जाना चाहिए था। पहले की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें ये चीज़ें पहले थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सब चीज़ें क्या थी चैप्टर के शुरुआत में हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है उसके अंदर चीज़ को लास्ट में डाल दिया गया है, एकदम लास्ट में डाल दिया गया एक पेज के अंदर उसको हल्का सा बता के। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, असल में आपके लास्ट पेज में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, फिर बहुत छोटा सा उसको इतना लोग इंपॉर्टेंट देते नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको निकालना, इसको सॉल्व करना, इसके एक्यूरेट आंसर निकालना, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं। और इसको किस तरह से एक्यूरेट तरीके से किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती कर देते हैं, टीचर्स भी कभी कभी मेरे से पहले गलती होती थी। तो हाँ, क्यों थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा क्या है, अलग टॉपिक है, ऊपर पर से पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर डेप्थ में की अगर बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डेप्थ में पढ़ा जाए, मेन लेवल तक, एडवांस लेवल तक पढ़ा जाए, तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी समझनी पड़ेगी। तो मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो बहुत लंबे रूल्स हैं। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट एक तरीके से बताऊंगा रूल्स, उनको क्या करेंगे आप पढ़ लेंगे, उन रूल्स को आप पढ़ लेंगे तो आपका इजीली ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, अच्छे तैयार हो जाएगा। 6 से 7 रूल है, 7 रूल है, उन रूल्स को क्या करना है, पढ़ना है। एकदम शॉर्ट में बना के लेके आया हूँ मैं, ताकि उनको एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ हार्ड है नहीं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, एकदम भन्नाट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज जो टॉपिक है क्या, वो क्या अपना सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है अपना सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या सर? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई फिगर दिख रहा है, फिगर्स मतलब कोई नंबर्स होंगे। सिग्निफिकेंट मतलब अपन उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, उस चीज़ को लेकर अपन कितना ज़्यादा मतलब कोई चीज़ है उसको अपन कितना ज़्यादा उस पर अपन बिलीव करते हैं, कितना अपन एक्यूरेट है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस का। तो उसको सिग्निफिकेंट मतलब उस चीज़ को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्यूरेट हो, उस चीज़ को लेकर आप कितना ज़्यादा भरोसा हो कि आपका हाँ ये चीज़ इतनी एकदम एक्यूरेट है, ये एकदम इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। तो वही अपने पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हल्का समझ में आने लगेगा। द सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर्ड वैल्यू। इज द मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या? देखो मेजर्ड वैल्यू मतलब होता है कि आप ऐसे एक रॉड है, एक इतना बड़ा रॉड है, आपने उसको मेजर किया, क्या कि मेजर्ड किया, उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। एक रॉड है, उसको आपने नापा, तो वो जो वैल्यू निकल के उसी को बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। मतलब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को नापते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आपने जो की है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव अ कॉन्फिडेंस। मतलब आपने कोई चीज़ मेजर्ड की है। देखो इसको अच्छे से समझना, मैं बताऊंगा अच्छे से इन डिटेल के अंदर। देखो मतलब आपने कोई चीज़ मेजर क्या आपने कोई चीज़ मेजर्ड की है। मान लो एक रॉड है, ये क्या आपका एक रॉड है, इसको आपने क्या कर लिए, नाप लिए। मान लो आपने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो 5.0 है, 5.0 है। और एक और बंदे ने नापा, या आपने फिर से एक बार नापा तो उसका आ रहा था 5.01। समझ रहा है? एक बार आपने फिर से नापा तो आ रहा था आपका 5.21। समझ रहा है? इस तरह से कुछ नंबर आ रहा था, 3 ऐसा मान लो। तो ये अब 3 बार आपने नापा, आप कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं हो कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? कि इसका 5.0 है कि 5.01 है, मान इसको 0, क्या 5.0123 है, कितना आंसर है? आप इसके एक्यूरेट नहीं हो कि कितने डिजिट तक। क्या आप 5.0 बोल सकते हो कि हाँ इसका आंसर 5.2 है, इसके आगे नहीं कुछ नहीं हो सकता? मैं एकदम 100% बोल सकता हूँ कि इसका आंसर 5.2 है। या बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने एक बार किया तो उसका आंसर क्या 5.01 आ रहा था। मतलब क्या ये 3 डिजिट सही है? क्या ये 2 डिजिट पर आप कॉन्फिडेंस है? क्या आप इस पर कॉन्फिडेंस है? मतलब आप किस वैल्यू पर आप क्या कॉन्फिडेंस है? समझ रहे? इसी का बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप कितने वैल्यू पर आप क्या आप पूरा कॉन्फिडेंस बोल सकते हो कि हाँ इसका आंसर 5.2 है। मतलब 2 डिजिट तक मैं क्या एकदम सिग्निफिकेंट हूँ कि 5.0 मतलब एक और एक 2 डिजिट तक ये एकदम क्या है सिग्निफिकेंट है, ये एकदम पक्का है, एकदम क्या पक्का। समझना? ये टॉपिक बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, आपको बताऊंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको गलत पढ़ा देते हैं। मैंने खुद देखा हूँ, मैंने कभी पढ़ाया करता था मैं भी। समझ रहे? तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा। तो देखो 5.01, 5.01 और 5.0123, तो आप कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट हो?
नहीं, आप बोल सकते हो कि आपकी अलग अलग वैल्यू क्या है, अलग अलग आई, इसको एरर क्या बोलते हैं, इसको एरर बोलते हैं। ये इसके बाद तो लेक्चर होगा, उसमें क्या होगा, इसको पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। अभी आपको बताना है कि आप कितने डिजिट तक क्या हो आप कॉन्फिडेंस हो। तो आप बोल सकते हो कुछ नहीं, आप बोल सकते हो कि एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो आप अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं हो। लेकिन मान लो कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसका फिक्स वैल्यू कितना आ गया 5.01, कितना फिक्स वैल्यू कितना 5.01 है, बस आप बोलते हैं हाँ ये कॉन्फिडेंस है। ये क्या है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि इस रॉड की जो लेंथ है कितनी 5.01 है, मतलब आप 3 डिजिट तक, आप 3 जो मतलब नंबर तक आप क्या हो कॉन्फिडेंस हो। मैंने बोला मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बस देख लो, इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट। आपने सॉल्व भी कर दिया कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, कितना है 3 है। मतलब क्या, मतलब कितने नंबर तक, कितने डिजिट तक आप क्या हो सिग्निफिकेंट हो, कितने नंबर तक, कितने डिजिट तक आप क्या हो सिग्निफिकेंट हो। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 नंबर आपने बोल दिया कि 100% मेरा यही आंसर है, मतलब आप 3 डिजिट तक आप श्योर हो, 100% क्या हो श्योर हो, मतलब इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर वो कितना है 3 है, कितना है 3, बस। हाउ मैनी डिजिट्स यू आर कॉन्फिडेंस, दैट्स कॉल्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ मैं बता रहा हूँ ऐसी लैंग्वेज में जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। समझ रहे, हाउ मैनी डिजिट्स यू आर व्हाट कॉन्फिडेंस, मतलब कितने डिजिट तक आप क्या हो कॉन्फिडेंस, उसी का बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, और कुछ नहीं, वही लिखा हूँ मैंने। समझ रहा, नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव अ कॉन्फिडेंस, दैट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एक और देख लो क्या लिखा हूँ, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जितनी बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, जैसे यहाँ पे कितना 3, कितना है 3 है, मतलब आप 3 नंबर तक बोल सकते हो कि 3 नंबर तक कि ये एकदम करेक्ट है, 3 नंबर तक बोल सकते हो कि ये एकदम क्या है करेक्ट है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगी एक्यूरेसी, क्या होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन अ मेजर्ड इज ग्रेटर, अगर ज़्यादा होगी इसमें एक्यूरेसी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। मतलब आपका जितना बड़ा नंबर ऐसा 5.01 2 3, मतलब आप बहुत एक्यूरेट हो कि हाँ ये एकदम इसका श्योर आंसर है, ठीक है, ये इसका क्या है श्योर आंसर इतना है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, और 5 नंबर तक 5 नंबर तक या फिर 5 नंबर तक बोल सकते हो कि ये चीज़ एकदम क्या है सही है, 100% ये क्या है सही है। तो जितने नंबर्स क्या होंगे आप बोल सकते हो कितने, मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स पर आप क्या होंगे कॉन्फिडेंस होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। समझ रहे हो, और जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा क्या होगी एक्यूरेसी इन मेजरमेंट होगी, मतलब मेजरमेंट के अंदर उतना ज़्यादा क्या होगी एक्यूरेसी होगी कि कितने नंबर्स तक, कितने मतलब डिजिट तक आप क्या हो कॉन्फिडेंस हो, कितने नंबर तक या फिर कितने नंबर तक आप क्या हो कॉन्फिडेंस हो, वही क्या मालूम पड़ेगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर से क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा। समझ गए, कुछ रूल्स पढ़ते हैं इसके, चुटकी में क्वेश्चन देखो, रूल्स बताऊंगा उनको अच्छे नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, चीज़ें एकदम क्या हो जाएगी सिंपल हो जाएगी। नोट्स करना है, जो चीज़ें आपको बताऊंगा उनको क्या करना है आपको नोट करना है अच्छे से, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उनको क्या करना है आपको नोट करना है। 4 5 6 7 रूल है, उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन उनमें सॉल्व करेंगे, चैप्टर ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्या हो जाएगा एकदम हलवा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए ताकि आपको इजीली क्या चीज़ें समझ में आ जाए। रूल्स देखो, रूल्स मैंने बहुत छोटे लिखे हैं, रूल्स मैंने बहुत छोटे लिखे, आपके रूल्स थोड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो उनको मैं क्या करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में जो एक्यूरेट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो 3 रूल, ऐसे 6 रूल्स हैं 7 रूल्स हैं, उसमें 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, एकदम सिंपल है, कुछ टाइम का लेक्चर है, बहुत सिंपल लेक्चर होगा। रूल्स को आप पढ़ लेंगे और ये भी करेंगे अपने हाथ में होगा, अपने चुटकियों के अंदर होगा, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं, रूल्स को पढ़ेंगे समझेंगे और चीज़ें क्या होंगी अच्छे से अपने को क्लियर हो जाएगी। कुछ हार्ड रूल्स तो है नहीं, बहुत सिंपल है। देखो चालू करते हैं। देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ के जो डिजिट्स होंगे आर सिग्निफिकेंट, मतलब उनकी कुछ एक्यूरेसी होगी, उनकी कुछ वैल्यूज होगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब वो क्या है सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं लिखूँ, देखो जैसे ये 2 एक वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल वैल्यू है। 20 हाँ ये दो डिजिट तक एक वैल्यू है। 200 ये भी क्या एक वैल्यू, और ये है क्या नॉन जीरो, क्या ये नॉन जीरो क्या डिजिट्स है, क्या है नॉन जीरो डिजिट्स। कोई ऐसा लिखे 0, ये क्या जीरो मतलब ये तो 0 है। 200 ये क्या है अपना डिजिट्स, ये क्या है नॉन जीरो डिजिट्स है। 22.01 ये भी क्या है एक नॉन जीरो क्या डिजिट है, इसको तो नॉन जीरो अपना नंबर है, नॉन जीरो क्या एक नंबर है। समझ रहे आप, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन जीरो डिजिट्स है, जो नॉन जीरो क्या मतलब अपना नॉन जीरो क्या डिजिट्स या देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, मतलब जो डिजिट जीरो नहीं है वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे क्या सर, देखो 200 ये एक नंबर है, ये क्या है नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये भी क्या अपना सिग्निफिकेंट होगा। 2000 ये भी क्या एक नंबर है। 2.01 ये एक अलग वैल्यू होती है। 2.02 ये क्या होती है एक अलग वैल्यू होती है, और ये क्या है नॉन जीरो, क्या ये नॉन जीरो नंबर्स है, ये क्या है नॉन जीरो नंबर्स हैं। समझ रहे, 2.01 2.02 कुछ है फर्क है कि नहीं, अरे बहुत फर्क है भैया। 2.01 अलग होता है, 2.02 अलग होता है। फिजिक्स के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती है डिफरेंस होती है। 2.01 एक अलग चीज़ है, 2.02 क्या एक अलग चीज़ है, मतलब लेकिन ये भी क्या नॉन जीरो नंबर और ये भी क्या नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब ये दोनों क्या होंगे फिर सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट मतलब कि क्या इनकी कुछ वैल्यूज होती है, क्या ये डिफरेंस होते हैं, हाँ बिल्कुल। 2.01 एक अलग नंबर है, 2.02 क्या एक अलग
अलग नंबर है, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों अलग नंबर, यूनिक नंबर है, मतलब ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये दोनों क्या सिग्निफिकेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं ये, और ये है क्या, नॉन जीरो नंबर्स हैं। देखो इसको देखो 34.7, तो इसके अंदर देखो ये 1 2 3, ये क्या एक नॉन जीरो डिजिट है, क्या ये नॉन जीरो नंबर है, मतलब 1 2 3, 3 क्या है इसका, देखो ये एक नॉन जीरो क्या है, नंबर है, और मतलब 34.7 एक नंबर है, एक क्या ये नंबर है, मतलब 1 2 3 डिजिट के लिए मैं क्या हूँ, सिग्निफिकेंट हूँ, मतलब 3 मेरा क्या SF, 3 मेरा क्या असेंबली SF है, सिंपल, कुछ नहीं करना। ये भी क्या एक नॉन जीरो नंबर है, ये भी क्या एक नॉन जीरो नंबर है, तो देख पा रहे कि 2231.0 ये भी एक नंबर होता है, नंबर है कि नहीं, एक यूनिक नंबर है, तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट जो है, 4 जो मेरे नंबर्स हैं वो मेरे क्या SF, 4 मेरा क्या SF, मतलब 4 नंबर। SF क्या होता है कि हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स यू आर कॉन्फिडेंस, तो आप 4 नंबर तक कॉन्फिडेंस हो कि इसकी जो वैल्यू है 231.2 है, 231.2 है, मतलब 4 डिजिट तक आप क्या हो, सिग्निफिकेंट हो, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इसमें देखो ये भी क्या नॉन जीरो नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर तक आप क्या हो, श्योर हो कि ये एक यूनिक नंबर है, ये क्या एक यूनिक नंबर है, तो 5 इसका होगा SF, 5 क्या होगा, सिंपली इसका SF होगा, समझ गए, 5 क्या इसका SF है, 4 इसका SF है, और 3 क्या इसका SF है। SF मतलब क्या सर, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 3 डिजिट तक, ऐसा मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स यू आर कॉन्फिडेंस, तो 3 नंबर तक आप क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, 4 नंबर तक आप क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, 5 नंबर तक आप क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, श्योर हो कि ये एक यूनिक नंबर है, ये आपका क्या होगा, खत्म हो गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड आ जाइए, क्या बोल रहा है, ऑल क्लोज जीरो और ट्रैप जीरो आर सिग्निफिकेंट्स। व्हाट मीन क्लोज जीरो, मतलब किन्हीं दो नंबर की बिटवीन अगर कोई जीरो होगा तो उसको बोलते हैं क्लोज, क्या बोलते हैं उसको, क्लोज जीरो, या उसको ट्रैप, क्या बोलते हैं, ट्रैप जीरो। ट्रैप मतलब क्या, किन्हीं दो नंबर की बिटवीन अगर जीरो होगा तो उसको बोलते हैं ट्रैप जीरो, या फिर उसको बोलते हैं क्लोज जीरो। आर ऑलवेज व्हाट, सिग्निफिकेंट। क्यों सर, 201 202 कुछ फर्क है कि नहीं सर, अरे बहुत फर्क है, 201 और 202 दोनों क्या है, बहुत फर्क है, दोनों क्या है, बहुत फर्क है, मतलब ये दोनों का यूनिक नंबर है, मतलब ये भी अलग है और ये भी क्या एक अलग नंबर है, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसका भी क्या होगा, 3 होगा। ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। देखो ये क्या ट्रैप जीरो, ये क्या है, ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब क्या सर, देखो 2.01 ये एक अलग नंबर होता है, 2.02 एक अलग नंबर होता है, मतलब ट्रैप जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब इनको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर का, क्या करना है, इनको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। कितने डिजिट सर, 1 2 3, मतलब 3 का इसका SF, 3 का इसका SF है। इसमें देखो ये भी ट्रैप जीरो है, तो लेकिन क्या करना है, उसको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, क्या करना है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 का इसका SF, 5 का इसका SF। इसमें देख लो जरा 1.001, लेकिन ये जीरो क्या है, ट्रैप जीरो आर, ये क्या है, ट्रैप जीरो, ये क्या है, ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो आर ऑलवेज व्हाट, सिग्निफिकेंट्स। तो कितने होंगे देख लो, 1 2 3 4 डिजिट तक मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, मतलब 4 मेरा क्या है SF, 4 मेरा क्या है SF, मतलब 4 मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम सिंपल है कि नहीं, अरे क्या है इसमें, कुछ नहीं, इसको अच्छे समझना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। समझ क्या 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 मैंने, ऑल ट्रैप जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये सब क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, उनको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या करना है, काउंट करना है। समझ गए एकदम अच्छे से। अब देखो लास्ट वाला क्या बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है, लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब क्या, लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो, मतलब जो शुरुआत में जो जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्या इनसिग्निफिकेंट होते हैं, क्या इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो। इसका मतलब आपको मालूम है 0001 कितना, मतलब 1 कितना, इसको ये कितना रुपये लिखा हुआ है, 1 कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 00002 इसका मतलब क्या, 2 कितना होता है, 2, मतलब इसके बाद की जो जीरो है, जो इनिशियल जो जीरो होते हैं, जो इनिशियल जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। क्या होते हैं वो, इनसिग्निफिकेंट्स होते हैं। कौन से, इनिशियल जीरो आर ऑलवेज व्हाट, इनसिग्निफिकेंट्स। वही लिखा ना, इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर ऑलवेज व्हाट, इनसिग्निफिकेंट, मतलब उनको अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे कि मैं पक्का श्योर हूँ कि ये जो चीज़ है वो 3 डिजिट नहीं, कितनी है, 1 डिजिट तक ही क्या है वो परफेक्ट है, क्या है, सही है। समझ रहे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये समझ गए। अब देखो ये जो ये इनिशियल जीरो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इनको आपको काउंट नहीं करना है, किसके अंदर, सिग्निफिकेंट के अंदर। ये क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनको काउंट नहीं करना है। तो कितने बचे, 1 2 और 3, मतलब ये होगा आपका 3 होगा आपका SF, 3 क्या होगा आपका ऐसा होगा। समझ रहा है, अच्छा, कोई सिंपल, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखो जो इनिशियल जीरोस होंगे, ये इनिशियल जीरो होंगे वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब उनको काउंट नहीं करना है। इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, मतलब आपको इनको काउंट नहीं करना है। तो कितना SF कितना होगा आपका, 1, ये एक होगा ना, तो 1 क्या आपका SF है। देखो इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनको काउंट इनसिग्निफिकेंट, इनको कोई काउंट नहीं करना है। आप इसके लिए आप क्या हो, 100% श्योर नहीं हो। तो ये इनिशियल जीरो आर ऑलवेज व्हाट, इनसिग्निफिकेंट, मतलब आपको इनको काउंट नहीं करना है। तो आप 2 डिजिट, आप 1 और 2 नंबर तक आप क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, मतलब इसका SF कितना होगा, 2 कितना होगा, 2 क्या होगा, इसका SF होगा। समझ गए ना अच्छे से, इन डिटेल आपको बता दिया 3 स्टेप, जो क्या हो गया अच्छे से क्या हो गया आपके क्लियर हो गए।
अब करेंगे इसके आगे के 3 रूल्स, फिर 3 या 4 रूल्स है, फिर वो भी क्या हो जाएंगे, अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। समझ रहे हो? तो सिंपल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरो नहीं है, देखिए ये कुछ जीरो है कुछ नहीं है, ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी क्या अपना नॉन जीरो नंबर है, ये क्या होंगे अपने सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इतने नंबर को लेके आप क्या होंगे, इतने नंबर्स को लेके आप क्या होंगे, श्योर होंगे। ऑल क्लोज जीरो ट्राइब जीरो आर सिग्निफिकेंट, खत्म। इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर ऑलवेज व्हाट, इनसिग्निफिकेंट, मतलब आप वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब 0,0,0,1 को आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब ये 3 नहीं है, असल में क्या है 1 डिजिट है, क्या ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ 0,0,2 लिखा है, लेकिन आपको मालूम ये क्या इनसिग्निफिकेंट है, 2 ही आपका क्या है सिग्निफिकेंट है, मतलब आपका 1 ही क्या है इसका, 1 डिजिट तक आप क्या हो सिग्निफिकेंट हो। समझ गए तो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, अगर रहेगी तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उनका आंसर आपको दूंगा, वरना है बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। जो क्या बोला है रूल, क्या बोल रहा है, 4th रूल क्या होता है कि एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस आफ्टर डेसिमल, मतलब कि जो लास्ट के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखो यहाँ से चालू होगी गड़बड़ी, यहाँ से करते बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी, उसको आपको यहाँ से नहीं करना है। बहुत ये होता है, थोड़ा घुमाने वाला होता है, जो अपने को लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं होता है, वो आप देखेंगे। देखो एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब क्या, मतलब कि ये देखो ये एंडिंग, ये क्या अपना एंडिंग जीरो, ये क्या अपना एंडिंग जीरो, मतलब बाद में जीरो, एक होता है इनिशियल जीरो, एक होता है एंडिंग जीरो। तो ये क्या मेरा एंडिंग जीरो, इसने बोला कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होंगे, आपको उसको काउंट करना है। लेकिन अगर ये डेसिमल के बाद प्रेजेंट है तो क्या ये डेसिमल के बाद प्रेजेंट है, नहीं। देखो डेसिमल का कहाँ है, यहाँ, ये तो डेसिमल से पहले आ गए, डेसिमल से क्या आ गए, एंडिंग जीरो कम्स फ्रॉम, ये डेसिमल से पहले आ गए, मतलब इसने क्या बोला सिग्निफिकेंट होंगे, अगर वो कब होंगे, प्लेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद प्रेजेंट होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, वरना सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये जो 200 लिखा हुआ है इसका कोई बोले सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो आप बोलोगे 1, कितना है 1 है, ये 2 जीरो आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो उसके नीचे वाला है। देखो ये इसके नीचे वाला है, यहाँ से होगी, चल इसको अच्छे देखेंगे, मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। देखो ये 200 लिखा हुआ है, अब होता क्या, टीचर बोलता है देखो ये 200 रुपया और 201 रुपया, ये अलग की ये अलग, देखो ये 200 और ये 201, ये अलग है, ये अलग है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 है, उसका भी कितना है 3 है, ये दोनों अलग नंबर है, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसका भी क्या होगा 3 होगा, समझ रहे हो। लेकिन होता क्या असल में जो फिजिक्स अपन पढ़ क्या रहे, फिजिक्स पढ़े, अपन मैथ्स नहीं पढ़े, अपन क्या पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे। फिजिक्स मानता है एक्यूरेसी, क्या मानता है एक्यूरेसी मानता है। तो एक्यूरेसी जो कहती है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कहती है, वो बोलती है कि अगर एंडिंग जीरो हो, क्या हो एंडिंग जीरो हो, लेकिन वो डेसिमल से पहले हो, डेसिमल के अगर कैसे हो पहले हो, दिख रहा है कि डेसिमल से कैसा है पहला, या फिर डेसिमल है ही नहीं, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, देख रहे हो ये 5th पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो एंडिंग जीरो है अगर वो विदाउट क्या है डेसिमल है तो क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये देखो ये डेसिमल है क्या, कुछ डेसिमल नहीं है, एंडिंग जीरो है और डेसिमल भी नहीं है, मतलब इनको अपन काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 को क्या करेंगे अपन काउंट करेंगे। खतरनाक सा रूल, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट इनसिग्निफिकेंट फिगर। मतलब लिखा है 400, 4000, क्या लिखा है 4000 लिखा हुआ, लेकिन एंडिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल से डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है ही नहीं, तो मतलब इनको अपन काउंट नहीं करेंगे। आपका 4 आपका क्या होगा, एक डिजिट आप क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और जो ये 4th वाला क्या बोल रहा है पता है, ये बोल रहा है कि इफ प्लेस आफ्टर डेसिमल, मतलब अगर डेसिमल के बाद प्रेजेंट हो गए तो आपको काउंट करना है। मतलब क्या, मतलब कहीं लिखा है कि 42.00, क्या बात है, देखो ये भी एंडिंग जीरो है, ये भी क्या है एंडिंग जीरो, वो भी क्या है एंडिंग जीरो, लेकिन ये प्लेस्ड है आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल ये प्लेस है तो इसको काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ घुमा सर चक्रा, यहाँ घुमा, क्यों, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि 42.0 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू, आपको पॉइंट के बाद जीरो को नहीं लिखते, पॉइंट के बाद जीरो को नहीं लिखते, इसका मतलब देखो कहीं सा लिखा हुआ है 200.00। देखो आपको मालूम है कि ये जो लिखा होता है, आप देखेंगे कि इस तरह से चीज़ें लिखी जाती है किसके अंदर, आप अगर कोई सामान खरीदने आते हो मॉल वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे जो MRP लिखी होती है वो कुछ इस तरह से लिखी होती है। कभी आपने देखा होगा कि पॉइंट के बाद जीरो लिखा होता है, या आप कैल्सी यूज़ करते हो तो कैल्सी के अंदर जो नंबर्स आपके लास्ट में नेट आता है, जो आपका आंसर आता है वो कुछ पॉइंट के अंदर आता है कि नहीं आता है। कैल्सी के अंदर कभी अधिक आंसर कैसा होता है, पॉइंट के बाद आता है, यहाँ भी क्या पॉइंट के बाद आंसर आया, समझ रहे। तो इसका मतलब कैल्सी ऐसा क्यों करती है, जबकि वो कैल्सी भी जानती है, आप भी जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, मतलब ये 200 ही बराबर है, ये पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट बिल में आप देखे होंगे, या बड़े बड़े जहाँ बड़े बड़े लाइट बिल के अंदर भी जो आपका बिल आता है वो कुछ इसी फॉर्म में आता होगा, समझ रहे हो। या फिर आप सामान खरीदने आते हो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह से लिखा जाता है। कोई सामान के पीछे जो MRP होता है वो भी पॉइंट के इस तरह से लिखा जाता है। क्यों, मतलब क्यों वाई, बिकॉज ऑफ पॉइंट के बाद जीरो। देखो पॉइंट के बाद जीरो ये बताता है, ये बताता है
कि ये नंबर पॉइंट ये बताता है कि ये वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, अब वो एक्यूरेट है, वो 100% क्या है, सही है। पॉइंट + 0 ये बताता है कि जो वैल्यू है वो एकदम क्या है, एक्यूरेट है, इतने ही रुपए हैं, इतने ही 200 रुपया ही क्या है इसका सिग्निफिकेंट। मतलब मकसद क्या है कि पॉइंट मतलब होता क्या है, ऊपर पर से पॉइंट होता क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट दिखाता है कि एक्यूरेसी, क्या दिखाता है, एक्यूरेसी। अपने 200.00 लगा दिए, पॉइंट आ गया, मतलब कि ये फिक्स हो चुका है, ये एक्यूरेसी हो चुकी है कि ये कितना रुपया आपके पास, 200 रुपया ही है। तो पॉइंट लगाने का मकसद क्या था, ये एक तरह का सिग्निफिकेंट फिगर से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों की एक्यूरेसी, मतलब चीज़ें एकदम क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, चीज़ें एकदम क्या है, एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी के लिए आप अपन क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं जो फिजिक्स से आया हुआ है। मतलब कि अब मतलब कि पॉइंट के बाद जो जीरो है, पॉइंट के बाद जो जीरो, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट्स होंगे, मतलब उनको आपको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। मतलब 2 और 2 कितने होते हैं, 4, मतलब 4 अपना एसएफ होगा, 4 क्या होगा अपना एसएफ होगा। ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसको बोलना आपको नहीं है। कहीं लिखा हुआ है 1000, क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। एंडिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल, इनको आपको नहीं काउंट करना है, आपको मानना है कितना कि 1 ही आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या है, 1 ही आपका क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, बस इसी को आपको करना है कि एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट लग गया मतलब एक्यूरेसी, मतलब उसको क्या करना है, काउंट करना है। मतलब पॉइंट के बाद अगर जीरो का तो काउंट करना है, अगर 0 पॉइंट के बाद नहीं है उसको काउंट नहीं करना है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ आपको आएगा। देखो 2 पॉइंट, ये एंडिंग जीरो है लेकिन क्या है, ये एंडिंग जीरो लेकिन क्या है, डेसिमल के बाद, मतलब उसको काउंट करना है। अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको काउंट करना है, तो मतलब उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या होगा एसएफ, 4 क्या होगा इसका एसएफ होगा। 4 डिजिट तक अपन क्या सिग्निफिकेंट है। देखो पॉइंट के बाद जीरो है, उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 3 2 5 होता है, मतलब 5 क्या होगा इसका एसएफ, 5 क्या होगा इसका एसएफ होगा। पॉइंट के बाद जीरो है, काउंट करेंगे, 3 और 4, 4 क्या होगा इसका एसएफ होगा। समझ गए, पॉइंट के बाद जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको आपको क्या करना है, काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। इसको देख लो जरा, देखो ये जो एंडिंग जीरो लेकिन विदाउट डेसिमल है, एंडिंग जीरो लेकिन विदाउट डेसिमल, मतलब इनको आपको काउंट नहीं करना है। बच्चे कितने, 2, तो 2 क्या होगा आपका एसएफ होगा। एंडिंग जीरो है, ये क्या है, एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल कुछ नहीं है। देखो एंडिंग जीरो लेकिन डेसिमल कुछ नहीं है, मतलब इनको काउंट नहीं करना है। आपका सिर्फ 2, मतलब 1 होगा आपका एसएफ, 1 क्या होगा आपका सिर्फ एसएफ होगा। एंडिंग जीरो और इन सिग्निफिकेंट, अब ये भी क्या एंडिंग जीरो लेकिन पॉइंट का प्रेजेंट, यहाँ पॉइंट है कुछ नहीं है, विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है, तो इनको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 2 डिजिट तक आपके सिग्निफिकेंट हो, मतलब 2 क्या होगा आपका एसएफ होगा। इसको देख लो 1000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 एंडिंग जीरो, लेकिन एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है। तो एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे। आपका 1 क्या होगा आपका एसएफ, 1 क्या होगा आपका सिंपली आपका एसएफ होगा। समझ गए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बड़े बड़े टीचर यहाँ गलती कर देते हैं। बड़े बड़े मतलब जो नॉर्मल, जो मतलब हमसे भी गलती होती थी, ऐसी बात नहीं, हमसे गलती होती थी और ये गलती आम होती है बच्चे, या हम सब गलती करते हैं इसमें। देखो अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्योर नंबर्स आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या, प्योर नंबर एकदम कांस्टेंट नंबर। मतलब आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये बहुत सिंपल है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये 3 लाख मीटर पर सेकंड ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स कर चुकी है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके ये कांस्टेंट जो वैल्यूज होती है ना, उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप 100%, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 100% श्योर हो कि हाँ इसका यही क्या है आंसर होता है। समझ गए, बस और कुछ नहीं। कि जो अगर जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे उनके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और मैं बताया कि एंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद प्रेजेंट है, एंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद प्रेजेंट है, मतलब वो पॉइंट मतलब एक्यूरेसी, तो उसको क्या करना है, काउंट करना है। और अगर वो लास्ट के जीरो है लेकिन वो पॉइंट के बाद प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें विदाउट डेसिमल, जैसे 200 पॉइंट है ही नहीं, दिख रहा है। अगर पॉइंट नहीं है, एंडिंग जीरो लेकिन पॉइंट के बाद नहीं, विदाउट डेसिमल है, तो उनको काउंट नहीं करना है। ये आपको इसको क्या करना है, आपको समझ लेना है। अब शायद बचा एक लास्ट चीज़ बचा है, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करेंगे, तो सॉल्व करिए ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको क्या थोड़ा सा काम आए। तो देखो आपने कुछ चीज़ 6 रूल आपने पढ़ लिए, 6 रूल्स हैं, एक रूल और इसको बताऊंगा। 6 रूल आपने क्या कर चुके, पढ़ चुके। फर्स्ट जो रूल क्या था कि नॉन जीरो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट, सिग्निफिकेंट। ये समझ गए। सेकंड रूल क्या था, ट्रैप जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरो क्या होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, उनको अपन काउंट करेंगे। फिर क्या था, इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरो लीडिंग जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। फोर्थ क्या था, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, एंड प्योर नंबर्स हैव अ इनफाइनाइट क्या सिग्निफिकेंट फिगर। ये कुछ 6 रूल आपने पढ़ लिए थे, इसको आप अच्छे रिवाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पूरा एसएफ कितना होगा, सब में बोला है कि फाइंड एसएफ। क्या करना है, एसएफ क्या करना है आपको मालूम करना है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है और ये जीरो क्या टाइप जीरो है, ये जीरो क्या आपका
ट्राइब जीरो, मतलब ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 क्या है इसका SF, 5 नंबर तक अपन क्या है कॉन्फिडेंस है, खत्म। अब देखो ये देखो एंडिंग जीरो है, ये क्या है एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है ही नहीं, देखो एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है ही नहीं, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 को काउंट करेंगे, मतलब एक डिजिट तक अपन का सिग्निफिकेंट है, एक नंबर तक अपन का कॉन्फिडेंस है। देखो ये पॉइंट के बाद जीरो है, ये पॉइंट के बाद जीरो है, एंडिंग जीरो है विद डेसिमल, क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर तक अपन का कॉन्फिडेंस है, मतलब 5 अपना क्या है SF है। देखो ये 0.1010, अब देखो ये क्या इनिशियल जीरो, ये क्या है ये क्या इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, उनको काउंट नहीं करना है, तो बचे कितने 4 नंबर, तो 4 क्या होगा आपका SF होगा, समझ गया, सिंपल है। देखो पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन ये क्या है ट्रैप जीरो, दो लोग के बीच में, मतलब ये क्या ट्रैप जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 का आपका क्या होगा SF होगा, सिंपल एकदम। इसको देखो 4.2, अरे भाई इसमें क्या है ही नहीं, 4.2 सिंपल एक नंबर है, 4.2 अलग होगा, 4 अलग होगा, ये क्या है नॉन जीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, 4.2 अलग होता है, 4.1 अलग होता है, ये क्या नॉन जीरो नंबर से ऑलवेज सिग्निफिकेंट, 1 और 1 2 क्या होगा आपको सिंपली आपका SF होगा। देखो 31.0, ये जीरो का है आफ्टर डेसिमल है, क्या होगा काउंट होगा, एंडिंग जीरो विद डेसिमल आर काउंटेबल, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं, एंडिंग जीरो पॉइंट मतलब होता है एक्यूरेसी, मतलब इनको काउंट करना होता है, तो 2 और ये 4 क्या होगा सिंपली इसका SF होगा। देखो लास्ट में लिखा 2.1 इंटू 10 की पावर 3, अभी 10 की पावर 3 काउंट करना है कि नहीं करना है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसको काउंट नहीं करना है तो सिर्फ इसको देखना है। 2.1 क्या ये 2.1 दो नंबर है ना, तो 2 क्या होगा आपको सिंपली आपका SF होगा। देखो 1 2 0 एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल है, कुछ नहीं है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 नंबर क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब 2 आपका क्या होगा सिंपली SF होगा, समझ गए। एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल है, डेसिमल कुछ नहीं, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 और 2 नंबर है, 2 क्या होगा सिंपली इसका SF होगा, समझ गए आप। देखो ये भी क्या 10 की पावर 4, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10 की पावर में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पढ़ेंगे भी इसको। तो 1 और 2 नंबर है, मतलब 2 क्या इसका SF, 2 क्या सिंपली इसका SF है, समझ गए, 2 क्या सिंपली है इसका SF है, या इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका क्या होगा फिर इनफाइनाइट होगा, ऐसा बोल सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या होगा आपका सिंपली पूरा आपने पूरे क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन में आपको करा दिया। अब लास्ट टॉपिक बचा है क्या, ये बोलना है 10 की पावर ये क्या है, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा आज खत्म हो जाएगा, समझ गए, एकदम सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा कोई तकलीफ नहीं है। और एक टॉपिक और आता है, उसको बोलते हैं राउंडिंग करना, ये आपको आता है राउंड फिगर करने आता है कि नहीं आता है, राउंड फिगर मैं सब बता देता हूँ ताकि कुछ चीज़ बचे ना। राउंड फिगर करना है तो राउंड फिगर ऐसा लिखा है कि 2.82, तो 2.8 के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है ना, 5 से क्या है वो छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो उसको मतलब 5 से छोटा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ये जो 2 है वो 5 से क्या है छोटा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.8, क्या लिख सकता हूँ 2.8, सिंपल, ये आपको मालूम है 2.86। अब 2.8 के बाद 2.8 का जो 6 है वो 5 से बड़ा है, 5 से क्या है बड़ा, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.9, 2.8 से मतलब 2.9, समझ, इसी बोलते राउंड फिगर। अब ये तो अच्छा है कि 5 से छोटा है तो नहीं करेंगे, 5 से बड़ा होगा तो कर देंगे, अगर 5 ही हो गया तो क्या करेंगे सर। अब देखो 5 ही आ गया, अब क्या करोगे, क्या आ गया अब 5 आ गया, अब क्या करोगे, अब देखोगे कि उसके बाद का नंबर क्या है, उसके बाद का नंबर क्या है, अगर उसके बाद का नंबर ऑड है, क्या उसके बाद का नंबर क्या है, अगर देखो उसके बाद का नंबर क्या है, अगर ऑड है, क्या अगर ऑड नंबर है तो कर देंगे, अगर इसका नंबर क्या है, अगर ऑड है, क्या है ऑड है तो आप उसको कर देंगे 2.9, और अगर इवन होगा तो नहीं करेंगे, जैसे 2 है तो ये क्या इवन नंबर है, 5 का इवन नंबर है, मतलब इसको नहीं करेंगे, मतलब ये 2.8 ही होगा, 2.8 ही होगा, इसको बोलते हैं राउंड फिगर करना, ये आपको आना चाहिए। 5 से छोटा है तो नहीं करेंगे, 5 के बड़ा तो कर देंगे, अगर 5 ही नंबर आ गया, बीच में क्या आ गया 5 ही आ गया, तब देखेंगे उसके बाद का नंबर, अगर इवन नंबर होगा तो नहीं करेंगे, ऑड नंबर होगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने बता दिया, पूरा उसका पूरा इतना ही होता ही है असल में, राउंड फिगर के अंदर इतनी चीज़ें होती है वो मैं आपको बता दी, इसको तो राउंड फिगर करना। और फिर लास्ट बचा ऑर्डर मैग्नीट्यूड, फिर चैप्टर क्या आपका खत्म हो जाएगा, इसको भी क्या करते हैं खत्म करते हैं अपन। तो आज का लास्ट टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल है, आप इसको कर भी चुके हैं लेकिन आप जानते नहीं उसको बोलते क्या है, वो जान लो, आप कुछ करना नहीं है। देखो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब ये होता है कि 10 की पावर में, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ऑर्डर करना, मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर में क्या करना, लाना, चीज़ों को 10 की पावर में क्या करना, लाना, उसी का बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर में चीज़ों को कन्वर्ट करना, उसी का बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखो डेफिनेशन में लिख दिया हूँ पेपर में, आपको लिखना होगा, तो डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, द magnitude of a physical quantity can be expressed as a into 10 की पावर n,
a इंटू 10 की पावर n में क्या करना है अपने को, एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, a इंटू 10 की पावर n में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। वेयर a इज अ नंबर सच आ, जो a होना चाहिए ना वो 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 5 से छोटा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए। एंड n क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ गया क्या डेफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कुछ करना नहीं, 10 की पावर में कन्वर्ट करना, इसी को अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो किस तरह से करेंगे वो बताया गया है कि जब मैग्नीट्यूड होगा और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू 10 की पावर n, वेयर a इज अ नंबर सच आ, वो a जो नंबर होगा वो 0.5 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। a नंबर इसी के बीच में होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डेफिनेशन आपको समझ गया। एक एग्जांपल लेंगे, चीज़ों को अच्छे से क्या कर लेंगे, अपन समझ लेंगे। अब देखो उसको, देखो मान लो 6400 के मीटर मतलब किलोमीटर, क्या है ये, किलोमीटर। तो आपको मालूम है किलो मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है ना कि नहीं। किलो मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। किलो मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000। देखो 10 की पावर 1 कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100 कितना आता है, 100 आता है ना। 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100 आता है। 10 का 1 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब कि अगर 10 की पावर 2 है तो 2 0 लगा दो। तो 10 की पावर 2 है मतलब 2 0 लगा दो। मतलब 10 की पावर 3 है तो 3 0 क्या कर दो, लगा दो। देखो 10 की पावर 4 है मतलब 4 0 क्या कर दो, लगा दो। समझ गए, मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ है 10 की पावर 3 0, कितना है 3 0, तो लगा दो 10 की पावर 3 0। समझ गया। कहीं लिखा है 10 की पावर 4 0, कहीं लिखा है 4 0, 4, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 0। उसको ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, बात देखिए, समझ गए अच्छे से। 10 स्क्वायर मतलब 100 होता है, मतलब 10 पे पावर 2 होगा तो 2 0 लगाना होता है। 10 की पावर 2 होगा तो 2 0 लगाना होता है। 3 होगा तो 3 0 लगा, 4 तो 4 0 लगाना होता है। समझा, मतलब 3 है तो उसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 0 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, ये आप समझ गए। तो 10 की पावर 3 मतलब कितना, 1000, कितना 10 की पावर 3 मतलब 1000, मतलब 10 की पावर 3 मतलब कितना, 1000 होता है। मतलब क्या करना है आपको, 3 0 क्या करना, लगाना, क्या करना है 10 का 3 मतलब क्या करना है आपको, 3 0 क्या करना है आपको, लगाना। समझ गए। 4 0 4 है तो क्या, 4 0 लगा देंगे, ये आप समझ गए। तो अब देखो, अब क्या इसको अब यहाँ से बनना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अभी पॉइंट कुछ कहाँ यहाँ होगा, 1 लिखा हुआ है, पॉइंट कहाँ पर है, बाजू में। तो ये जो चीज़ है पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझ गए, पॉइंट कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँ, इस पॉइंट को अगर मैं, देखो मैं बोला हूँ कि जो मेरा ए होना चाहिए, जो मेरा ए होना चाहिए, और ये 10 की पावर हो गया और ये मेरा ए हो गया, लेकिन मेरा ए इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 6400 इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ए मेरा कितना होना चाहिए, 0.5 से बड़ा और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा। पॉइंट को एक यहाँ शिफ्ट किया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट। क्या, शिफ्टिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट। तो मैं पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3, मैंने यहाँ पे इसको लेके आया 6.4, क्या होगा, देखो 1 2 3। अभी पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, यहाँ आ चुका है, और बाजू में कितना, 10 की पावर 3। समझना है तो अच्छे से बता रहा हूँ मैं, समझ गए इतना। हाँ सर, अब आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ फर्क पड़ता नहीं है, तो आप इसको ना लगाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये होगा 10 की पावर 3। लेकिन अभी जो अपना ए है, ए देखो a इंटू 10 की पावर n, तो a मेरा कितना 6.4 है, और मेरा a होना कितना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट कर दूँ। 1 पॉइंट और क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं 1 पॉइंट और यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। लेकिन आपने पॉइंट को शिफ्ट किया, लेकिन ये चीज़ क्या इसके इक्वल है, नहीं सर। देखो ये क्या इसके इक्वल है, नहीं। ये 6400 और ये कितना 6.4 है, क्या ये और ये इक्वल है, नहीं। तो कुछ आपने कुछ ऐड नहीं किया, जो करना कुछ नहीं। देखो आपने जितने पॉइंट यहाँ शिफ्ट किए उतने लगा दो 10 की पावर प्लस के अंदर। कितना शिफ्ट किया आपने, 1 2 3। आपने 3 पॉइंट क्या शिफ्ट किया ना, इस तरफ आपने शिफ्ट किया, तो प्लस में लगा दो 3 + 3। समझ गया, जितने पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करो उतना प्लस के अंदर 10 पे उतना लगा दो। आप इस तरफ गए तो उस तरफ लगा दो, प्लस में लगा दो उतना 3, मतलब 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर प्लस 3, मतलब आप पॉइंट को यहाँ भी शिफ्ट कर, इसका मतलब कि ये पॉइंट को आप यहाँ भी लिख सकते हो। समझा, आप जितना पॉइंट यहाँ शिफ्ट करो उतना 10 में वहाँ लगा दो, बस खत्म। समझ गए, एकदम सिंपल। प्लस में क्या करेंगे, लगा देंगे। तो अगर आपने ये लिखा है और आपने ये लगा दिया तो मतलब ये इसके क्या है, इक्वल है। इसे समझ गया। अब मैं अगर एक पॉइंट और यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये होगा 0.64 इनटू 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3। अब देखो आपने फिर से एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, तो आप क्या करेंगे, फिर से प्लस में एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। आपने यहाँ शिफ्ट किया, तो 10 पे प्लस एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 पे एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ गए। 10 की पावर 1 मतलब इस तरफ जाना है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 1 मतलब पॉइंट को आपको इस तरफ लेके जाना है।
तो ये चीज़ आपने इस तरफ एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया तो आपने यहाँ पे भी एक चीज़ ऐड कर दिया। अब जो अपना ए है देखो वो 0 पॉइंट क्या है 64 है। ये जो नंबर है वो देखो 5 से छोटा है और इससे क्या है बड़ा है, इससे क्या है अपना बड़ा है, मतलब ये होगा अपना ए। ये अब अपना ये ए है, ये अपना क्या है ए है। और यहाँ जो बेस सेम है एक बार लिखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे 3 3 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अब ये जो लिखा है अब ये है ए और ये है 10 की पावर n, a इंटू 10 की पावर n। a मेरा कितना इतना है और 10 मेरा इतना, n मेरा कितना 7, n मेरा कितना है 7, 7 ही मेरा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो कितना है आपका 7, कितना है आपका 7 क्या आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसको पहले आपको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, फिर आपका n जो होगा वो आपका क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। यह क्वेश्चन आपको समझ गया, इसको मैंने आपको समझाया, इसको मैंने आपको समझाया। मैंने क्या बोला कि आप कितना पॉइंट यहाँ शिफ्ट होंगे उतना आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे इसको देखो यहाँ पे कहीं 100 क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 100 लिखा हुआ है, पॉइंट कुछ कहाँ है यहाँ है, पॉइंट कहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे होता है मालूम है ना। 24 लिखा है, पॉइंट कहाँ है सर यहाँ पे होगा। 36 पॉइंट कहाँ होगा लास्ट में पॉइंट होता है, तो लास्ट में क्या है अपना पॉइंट है। अब मेरे को क्या करना पता है, मेरे को एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना है, लोग कर दो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया हो तो सिर्फ आपने यहाँ शिफ्ट किया है तो प्लस में एक ऐड कर दो, प्लस में क्या कर दो 10 की पावर 1 क्या कर दो ऐड कर दो। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 1 क्या करना है इसमें ऐड करना है। अब आपने एक पॉइंट यहाँ और शिफ्ट कर दिया, आपने फिर यहाँ शिफ्ट किया तो आपको फिर वहाँ पे 10 की पावर 1 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। 10 की पावर 1 मतलब पॉइंट को शिफ्ट करो इस तरफ, ये बोलता है इस तरफ, ये बोलता है इस तरफ, नेट कितना होगा 0। मतलब देखो कोशिश करने से मैथ्स से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये और ये गलत होना चाहिए, एकदम सही है। ये और ये भी अभी इक्वल है और ये भी क्या है इक्वल है, समझ गए सिंपल एकदम। इस आप कर सकते हो। कहीं लिखा है 2000 पॉइंट कहाँ पे सर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे होगा, समझ गए। अगर आपने 1 2 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, 3 पॉइंट क्या किया आपने यहाँ शिफ्ट किया, अगर 3 पॉइंट आपने यहाँ शिफ्ट किया है तो आपको 10 की पावर +3 आपको यहाँ शिफ्ट करना, ऐसा करना पड़ेगा। 10 की पावर +3 आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने इसको यहाँ किया तो आपको 10 की +3 लगाना पड़ेगा इसके लिए, समझ रहे। ये दो चीज़ आप समझ गए कि आप पॉइंट जितना यहाँ शिफ्ट करेंगे आपको उतना 10 की पावर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्या हो गया अपना क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते, अच्छे बता रहा ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये पूरा फिजिक्स है, पूरी क्या है ये फिजिक्स है। ये आपको नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया, देख लो और एक आध कुछ देख लो और देखो 1372.0 ये क्या अपना नंबर है, ये क्या अपना नंबर है। अब देखो अब अपने को करना क्या और इतना सर हाँ नंबर सब मान लो सॉल्व करो इसको। अब देखो ये जो नंबर ए मेरा है, ए मेरा बहुत बड़ा है, मेरे को एक कितना चाहिए 0.5 से लेके 5 तक ही चाहिए। तो क्या करेंगे एक शिफ्ट यहाँ करेंगे, एक शिफ्ट यहाँ करेंगे, एक शिफ्ट यहाँ करेंगे, तो 1.372। आपने कितना शिफ्ट किया 1 2 3 शिफ्ट किया, 3 आपने इस तरफ शिफ्ट किया तो 10 की पावर +3 आप यहाँ लिख दीजिए इक्वल क्या होगा, ये इसके क्या इक्वल है। आप जितना यहाँ शिफ्ट करेंगे उतना 10 की पावर वहाँ पे आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब ये जो नंबर है वो 1.3 क्या है 3 है, मतलब ये 0.5 से बड़ा है और 5 से क्या है छोटा। देखो 5 से क्या है ये 0.5 से बड़ा है और 5 से क्या है ये छोटा, मतलब ये है अपना क्या सिंपली ए, ये क्या अपना ए है और ये क्या अपना 10 की पावर n है, मतलब n अपना कितना है 3 है, n अपना 3 है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है आपका 3 है। खत्म हो गया, निकल गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एकदम। कोई सी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो एक और क्वेश्चन लेते 7201320 ये नंबर है। अब देखो ये ए जो मेरा है वो बड़ा है, मेरे को क्या चाहिए a × 10 की पावर n चाहिए और a मेरा होना 0.5 से 5 तक होना चाहिए। तो पॉइंट कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ पर है, कितना शिफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 करोगे कितना आएगा, देखो इतना आ गया। आपने 6 आपने यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस में आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 6, इतना हो गया। लेकिन ये जो नंबर है सर ये भी 7 है 5 होना चाहिए, तो फिर से एक शिफ्ट कर दो, लो हो गया काम आपका। समझ लो कितना खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपने फिर से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो आप फिर से 10 के ऊपर 1 लगा देंगे तो 6 और कितना आएगा 7 ही आएगा। अब ये जो नंबर है वो देखो 0.7 मतलब 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब ये होगा अपना a, ये होगा 10 की पावर n कितना हो गया अपना 7, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पॉइंट को किस तरह से शिफ्ट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। सर कभी ऐसा हो तो 10 का -3 मतलब क्या होगा फिर सर, तो ये उल्टा होता है। अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ शिफ्ट करना होता है, समझ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अब जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो आप प्लस समझ गए, चैप्टर क्या हो चुका खत्म, मतलब ये कंसेप्ट क्या हो चुका खत्म हो चुका है। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे, मेरे को मालूम है क्या ऐसा लिखा हुआ है 0.00 ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, बस मस्ती है। पॉइंट को क्या करना है आपको यहाँ शिफ्ट करना है। अगर आपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया ना, आपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब देखो पॉइंट का यहाँ आएगा 0.12 पॉइंट कहाँ गया, एक आपने इस तरफ शिफ्ट किया, आपने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो आपको
आपने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया तो आपको 10 की पावर -1 करना पड़ेगा, इस तरफ करना पड़ेगा। 10 की पावर माइनस होता है ना, -x, -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, समझ गए एकदम। आपने फिर से आपको यहाँ शिफ्ट करना है, आपने फिर से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो आपको 10 के बाद माइनस क्या करना पड़ेगा, एक और करना पड़ेगा। समझ, सिंपल है। यहाँ जाओ तो यहाँ करो, यहाँ जाओ तो वहाँ करो, सिर्फ 10 में उतना लगाते रहने का बस, और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये होगा आपका पूरा कंसेप्ट, पूरा इन डिटेल खत्म हो चुका है। जितना हो सकता था मैंने सब के सब करा दिया, कुछ बचे नहीं। जितने कंसेप्ट हो सकते थे, जितना कुछ हो सकता था, सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये रहा लेक्चर, और ये खत्म हो गया अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पूरा कंसेप्ट क्या हो खत्म हो चुका है। अच्छे रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत सॉल्व करते हैं। चीज़ों को उनका आइडिया नहीं होता, वो गलत क्या करके आते हैं, सॉल्व करके आते हैं। आपको अपने दोस्त लोग का मालूम पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। जब अगर आपके दोस्त होंगे तो उनसे पूछना, तो उनकी कुछ क्या होगी भी मिस्टेक्स होते हैं इस कंसेप्ट को लेकर, तो वो मैंने आपको क्या दूर कर दिया, इन डिटेल आपको सब बता दिया। तो ये रहा आपका लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने का। अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।